सो पार्ट ऑफ द डीनेट सोल्यूशन जो सिस्को आइस होता है, व्हाट इज सिस्को आइस? फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड सिस्को आइस होता क्या है ना। नोटपैड इफ आई ओपन करूं तो सिस्को आइस, व्हाट इज सिस्को आइस? ओके, सिस्को आइस क्या होता है? इज अ ट्रिपल ए सर्वर ना। ट्रिपल ए सर्वर क्या होता है? ट्रिपल ए सर्वर होता है जो अगर आप सपोज अकाउंटिंग ऑथराइजेशन, स्पेलिंग इज एंड ऑथेंटिकेशन, ये तीनों जो ट्रिपल ए जिसे बोलते हैं ना, जो 3A है ना, उसका मीनिंग ये होता है: ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। आई होप एवरीवन इज ओके विद माय हिंदी। ओके, ये अब सर। ये जो 3A होता है, इसका मेन रोल क्या होता है? अगर आपके नेटवर्क में सपोज आपके पास डेटा सेंटर में, एंटरप्राइज में, या फिर आपके पास इन्वायरमेंट में वाईफाई है, तो वहाँ पास किसी इन्वायरमेंट को एक्सेस करने के लिए आप डायरेक्टली किसी यूजर को तो बोल नहीं सकते ना कि आप आओ मेरे नेटवर्क में एक्सेस कर लो, है ना। आप ये तो कर नहीं सकते। तो आप क्या करते हो कि आप एक सर्वर डिप्लॉय करते हो, उस सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हो, एज अ रोल असाइन करते हो, बोलते हो कि भाई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आप अकाउंटिंग करोगे जितने भी यूजर्स आ रहे हैं, आप ऑथेंटिकेट करोगे कि कौन से यूजर अलाउड है, कौन से अलाउड नहीं है, देन ऑथराइजेशन करोगे। ऑथराइजेशन मीन्स आप बोलोगे कि भाई क्या रोल के लिए असाइन कर रहे हो। अगर सपोज आपके पास इंप्लॉई आ रहा है नेटवर्क में, अगर आपके पास नॉन एम्प्लॉई आ रहा है ना, उस चीज के लिए क्या एक्चुअली उनका रोल क्या होगा, है ना। वो सब चीजें सिस्को आइस करता है ना। सिस्को आइस के कंपटीटर मार्केट में बहुत सारे हैं, है ना। वन ऑफ द फेमस वन इज योर अरिस्ता, ना सॉरी, अरूबा का है क्लियर पास, है ना। क्लियर पास इज वन ऑफ द अनदर सोल्यूशन फ्रॉम डिफरेंट वेंडर, बट सिस्को का क्या है? सिस्को आइस है। सो हमारे इस मॉड्यूल में क्या करेंगे? हमारे इस मॉड्यूल में फर्स्ट ऑफ ऑल आइस इंस्टॉलेशन करेंगे, देन क्या करेंगे? आइस कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन फॉर नेटवर्क ना। उसके बाद मॉड्यूल करेंगे। सो आइस के दो इंस्टेंस होते हैं, इधर आइस का फिजिकल अप्लायंस ले लो और इधर आप वर्चुअल आइस ले लो आप नेटवर्क में। सो मैं मेरे पास वर्चुअल आइस, अगर मैं देखोगे ना, सिस्को आइस इंस्टॉलेशन गाइड, सिस्को इंस्टॉलेशन गाइड, इसके पास दो तीन होते हैं कि मीडियम साइज दो तीन टाइप के सर्वर्स होते हैं। आपको मीडियम साइज सर्वर चाहिए, या लार्ज साइज सर्वर चाहिए, या स्मॉल साइज सर्वर चाहिए। इस तीनों सर्वर पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास फिजिकल हार्डवेयर है, सिस्को क्या ना, इस सीरीज का फिजिकल फिजिकल अप्लायंस भी सेल करता है सिस्को आइस का, जो बहुत रेयर होता है टू बी ऑनेस्ट इन्वायरमेंट डिप्लॉय करना, बिकॉज सम लिमिटेशंस होती है। ये फिजिकल अप्लायंसेस हो गए सिस्को आइस के, है ना। अगर आप परचेज करते हो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है सिस्को वाइज परचेज करना विद द हार्डवेयर, यू कैन परचेज इज दिस वन। बट वेरी अनलाइकली, बहुत कम कस्टमर फिजिकल अप्लायंस परचेज करते हैं सिस्को वाइज के। सिस्को यूसीएस सीरीज इस वाले सर्वर पे आइस रिकमेंडेड है डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है ना। बट हमारे पास सिनेरियो क्या है? मेरे पास सिनेरियो ये है कि मेरे पास एक ऑलरेडी इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट कैसा है? हमारे पास ये वाला इन्वायरमेंट है। मेरे पास एक EXXI सर्वर है, ठीक है ना। मेरे पास एक ESXi सर्वर है। उस EXXi सर्वर्स पे मैं अपना एक आइस एज VM, मेरे पास दो आइस है, एक ऑलरेडी डिप्लॉयड है, एक ऑलरेडी ना सेकंड आइस में क्या कर रहा हूँ, उसको डिप्लॉय कर रहा हूँ, उसको अपने नेटवर्क के स्विच पे उस आइस सिस्को सिस्को डिवाइसेस को VM ब्रेकर EXXi से कनेक्ट कर रहा हूँ, स्विच और राउटर वॉट एवर यू कॉल दैट। ओके, ये मेरा क्या हो गया? आइस। ठीक, ये हो गया आइस ना। आइस क्या, मेरे पास ये ऑलरेडी डिप्लॉयड है सेकंड वाला आइस। जो जो अनडिप्लॉयड आइस है उसको मैं डिप्लॉय करूंगा। इस आइस में कितने इंटरफेस होते हैं? आइस में मेजरली वन इंटरफेस होता है। आप असाइन मोर देन वन कर सकते हो। सपोज आपके पास गेस्ट यूजर्स हैं, एम्प्लॉई यूजर्स एम्प्लॉइज हैं, एंड अदर अदर इंटरफेस, आप दो तीन प्रकार के इंटरफेस डिप्लॉय कर सकते हो आइस में। बस वर्चुअल के लिए एक ही इंटरफेस में अभी डिप्लॉय कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं ETH 0 और गीगाबिट 0/0, 0/0।
ठीक, ये आई जो है ना, यहाँ पास मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी है, हमारे बहुत सारी सर्विसेज है, डीएनएस है, एनटीपी है, बहुत सारे सर्वर्स हैं, उनसे कम्युनिकेट भी करेगा, है ना। मेरे पास इतने सारे सर्विसेज हैं, एनटीपी, डीएनएस, एसएमटीपी और सिसलॉक सर्वर, बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कि सेम सेगमेंट में, सेम आइस में वर्चुअल इंस्टेंस में डिप्लॉयड है। तो मैं क्या करूंगा, पहले आइस को डिप्लॉय, मेरे पास आइस ऑलरेडी डिप्लॉयड है, ठीक है ना, मेरे पास मैंने VMware पे आइस ऑलरेडी पुश कर दिया है। हमें क्या करना है, VMware का इंस्टॉलेशन करना है उस आइस का। ठीक, सो मैं अगर कंसोल एक्सेस करूँ, ये मेरे पास लैब है जिसमें से EXXI मेरे पास इधर है। ठीक, जस्ट EXXI है, बट मेरे पास सर्वर्स भी है, सिस्को आइस सर्वर भी है। आइस सर्वर्स को भी मेरे पास, अगर मैं ओपन करूं तो आइस सर्वर, जस्ट गिव मी सेकंड, आई ओपन दिस, ये मेरा आइस का कंसोल है। ठीक, आइस का कंसोल है मेरे पास ना। इस आइस के कंसोल में अगर मैं जाऊं तो सेटअप, ये आइस के कंसोल सर में ये लाइनेक्स बेस्ड ओएस होता है या फिर आईओएस होता है? ये आपका आइस का सेपरेट लिनक्स बेस होता है ना, उसका वो नहीं होता आपका अच्छा। नॉन बेस। एडमिन सिस्को 1 2 3 4 5, मैं ये इंटर करूँ तो यूजर नेम तो यही होना चाहिए ना, एडमिन C1 C 4 3 4 5। इसका पासवर्ड क्या है, जस्ट गिव मी सेकंड ना। इसका मैं अगर देखूँ तो कंट्रोल C करूँ तो ये मेरा कंसोल है VM का, उसमें से पासवर्ड क्यों नहीं ले रहा है ये। सी इंटरनेट वन सिस्को 1 2 3 4 5 नहीं ले रहा सर? नहीं ले रहा है यार, एक सेकंड। सेटअप में अगर टाइप करता हूँ, नहीं चलो मैं सेटअप दोबारा से कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। अगर मैं ये फर्स्ट टाइम आइस आपने मेरे इन्वायरमेंट में, जब फर्स्ट टाइम आप आइस VM ऑन करते हो ना, तो आप VM को कंसोल लेते हो, कंसोल जब लेते हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपको डैशबोर्ड देता है। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मांग रहा है, पोस्ट नेम मांग रहा है, तो मैं आइस इंटर करूँगा। एड्रेस क्या है, मेरे पास ऑलरेडी IP एड्रेस डाला हुआ है आइस पे। कौन सा IP एड्रेस है, मेरे पास है 10.190, 10.18.133.28 है। 27 क्या है मेरे पास, सेकंड वाला आइस है, 28 वाला ये वाला है। मैं 28 को आइस में डालूंगा। IP क्या होगा, 198.18.133.28। ठीक, इंटर करूंगा। सबनेट मास्क क्या है, 255.255.192.0। ठीक, गेटवे क्या है मेरा, स्विच में एड्रेस मैंने क्रिएट करके रखा है, .18.128.1। डन। आपको IPv6 चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, तो इंटर। एडमिन आपका डीएनएस नेम क्या है, डीएनएस मेरे पास कौन सा रखा हुआ है, मेरे पास ये डीएनएस एनटीपी दोनों सेम ही है रखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें डीएनएस 198.18.133.1। ठीक, एंड क्या लिखा है, इंटर डीएनएस, कांट बी, डीएनएस नेम। डीएनएस नेम अगर मैं डालूँ ना, तो मैं डाल सकता हूँ कि क्लाउड डॉट सिस, सॉरी मैं स्मॉल लेटर में डाल दूँ क्योंकि मेरे पास ये है डीएनएस, दी क्लाउड डॉट cisco.com फॉर एग्जाम्पल। ठीक, देन प्राइमरी डीएनएस सर्वर में डाल देता हूँ, इस सर्वर का IP है ये वाला। आप 888 भी डाल सकते हैं फॉर फॉर टाइमिंग, ओके। एनटीपी क्या है मेरे पास, 198.18.133.1। अदर एनटीपी नहीं है मेरे पास। टाइम जोन क्या है, कीप इट डिफॉल्ट। SSH, यस आई वांट टू इनेबल दैट।
SSH कैपिटल S। देन मैं क्या करूंगा, मेरा यूजर नेम क्या होगा, एडमिन ही होगा, फिर एडमिन। एंड देन पासवर्ड क्या है, C1SCO1234 5। ठीक, C1SCO1234 5। ठीक, अब ये कितना टाइम लगेगा, ये यूजली आइस जो है ना, इट टेक्स अराउंड 20 to 30 मिनट। ओके, इनिशियलाइज होने में, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी सर्विसेज रन होती हैं। ओके, टिल देन टाइम हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वेट करते हैं, लेट्स सी, ये VM है, शायद जल्दी आ जाए, बट यूजली इतना ही लगता है। पिंगिंग द गेटवे, सो गेटवे पिंग होगा तभी वो इनिशियलाइज करेगा अपने उसको। फार्मिंग द VM डिस्क, प्रीरिक्विजिट क्या है इसका ना, अगर मैं जाऊं तो ये VM का ना इंस्टॉलेशन प्रीरिक्विजिट क्या होता है, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, देखोगे ना, सिस्को आईएस के बहुत सारे इंटरफेस होते हैं, बट जो इंटरफेस जीरो होता है ना, वही आपका, आप उसको लिए मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हो, हर चीज के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपके पास दो इंटरफेस करना चाहते हो, यू कैन हैव अ टू इंटरफेस आल्सो ऑन द आईस, बट उसका प्री रिक्विजिट क्या होता है वर्चुअल आईस का ना, अगर मैं देखूंगा सिस्को वर्चुअल आईस रिक्वायरमेंट्स, इसके कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे आपके पास कितना रैम होना चाहिए, कितना मेमोरी होनी चाहिए, डिपेंड ऑन द वर्जन ऑफ द आईस। ठीक है ना, अगर आप देखोगे ना, नहीं, तो नहीं, चुलाइस किधर है, ये पास वर्जन है, आप ये लेटेस्ट वर्जन 3 डॉट चल रहा है आइस का। ये आइस, ये VM का इंस्टॉलेशन ऐसे मैंने किया है, अपलोड किया है इमेज को, देन स्टार्टेड वर्किंग। किधर है आइस का वर्चुअल, वर्चुअल अप्लायंसेस रिक्वायरमेंट ना, ये वर्चुअल मशीन रिक्वायरमेंट, ये 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 है। आपके पास OBA फाइल है ना, तो अगर आपके पास स्मॉल वाला है, देन आपके पास दिस इज द रिक्वायरमेंट, रैम कितना होगा, मेमोरी कितना होगा, ये सब। अगर आपके पास लार्ज साइज ऑफ आइस है, तो आपके पास ये मेमोरी रिक्वायरमेंट है, CPU एंड मेमोरी रिक्वायरमेंट फॉर VMware। ओके, आपके पास स्मॉल वर्जन ऑफ है, तो ये सब मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। लार्ज है तो ये वाला। एंड आपके पास इवोल्यूशन जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस, यू कैन हैव दिस वन आल्सो। ये हार्ड डिस्क का रिक्वायरमेंट है, 3 GB 300 GBps होना चाहिए। स्टोरेज की क्या रिक्वायरमेंट है, आपके पास निक कितने होने चाहिए, तो अगर आप VMware पे हैं तो ये निक का ये VMX नेट 3 होना चाहिए, है ना, ET100। कौन कौन से हार्ड अप्लायंस पे सपोर्टेड है, i6 डॉट पे, 7 डॉट पे, 8 डॉट पे, सब पे सपोर्टेड है ये OBA5 3 डॉट। So based on daily this all the information you install the ICE। okay, अगर मैं देखूं तो कितना ले रहा है ये, क्या पूछ रहा है, sync with the NTP fail, incorrect time zone, reinstall। ये मैं, नो, प्रोसीड करो भाई, unusable until it reinstall, retry system restart। ओके, NTP क्यों सिंक नहीं हो रहा है, UTC पे तो है। NTP is another one of the important task। ओके, बट हाँ, वन ऑफ द थिंग्स इज, अगर आपके पास वंस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया ना, ये वाला, यू कैन हैव ग्राफिकल इंटरफेस यूजिंग दिस IP एड्रेस, HTTPS आप कर सकते हो। जैसे स्टार्ट द सब्सक्रिप्शन कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर मिनट, दे विल पॉज दैट। लाइक देयर आर आइस में ना मल्टीपल रोल्स होते हैं। इफ यू आर इंस्टॉलिंग द आइस, सो यूजली क्या होता है ना, आइस में जब आप आइस इंस्टॉल करते हो, आइस सपोज दिस इज द आइस यू हैव, इन आइस यू हैव अ मल्टीपल रोल्स। ओके, फर्स्ट क्या होता है, आइस में एक
दो तरीके के डिप्लॉयमेंट होते हैं, ठीक है ना। एक डिप्लॉयमेंट उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉय मीन्स यू हैव मोर देन वन आइस, आपके पास एक से ज्यादा आइस नोड है तो आप क्लस्टर बना देते हो आइस का, ठीक है। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट नहीं है, स्टैंड लोन डिप्लॉयमेंट है, मतलब आपके पास सिंगल आइस है एंड वही आइस सब कुछ आपका नेटवर्क में करेगा, है ना। सो आइस में दो तीन रोल होते हैं आइस के, ठीक है ना। एक होता है पीएसएन, ओके, इसको बोलते हैं पॉलिसी सर्विस नोड। एक होता है एमएनटी, एक होता है प्राइमरी और द मॉनिटरिंग नोड्स जिसे बोलते हैं, ठीक। दूसरा होता है पैन नोड, ओके। जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस होते हैं ना, वो सब इसमें आते हैं। तो ये थ्री टाइप्स के नोड होते हैं आइस में ना। आइस को डिप्लॉयमेंट में दो तरीके के, मैंने बोला दो तरीके के होते हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मोड, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मोड, एक होता है स्टैंड लोन। स्टैंड लोन मोड पे ना जितने भी रोल होते हैं, जितने भी रोल होते हैं ना, पीएसएन, एमएनटी, जिसे मोनिटर, जिसे आपके पास तीन तरीके के लेबल होते हैं, अकाउंटिंग, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन। तीनों का कौन सा डिवाइस काम करता है? पीएसएन। पीएसएन क्या करता है, आपको जितनी ऑथराइजेशन होती है ना नेटवर्क में, सब पीएसएन सर्विस जो पर्टिकुलर होती है वही करता है, ठीक। जो एमएनटी क्या करता है, जितने अकाउंटिंग होती है नेटवर्क में, कितने लोग आए, कितने लोग का एक्सेस प्रोवाइड किया गया, सब कुछ मॉनिटर क्या करता है, ये आपका एमएनटी सर्विस मैनेज करता है। एक होता है पैन नोड। पैन क्या करता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव नोड होता है, जिससे आपके पास आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ़िगरेशन करना है, कोई कुछ भी करना है इसमें, तो ये इस नोड के थ्रू करते हैं आप। तो इसमें अगर आप स्टैंड ऑन डिप्लॉय कर रहे हैं, तीनों रोल एक ही आइस में होगा, ठीक। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपके पास दो नोड है फॉर एग्जाम्पल, सो आप ये रोल ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आप सेपरेट आइस डिप्लॉय कर सकते हो पीएसएन के लिए, सेपरेट आइस डिप्लॉय कर सकते हो एमएनटी के लिए, सेपरेट आइस डिप्लॉय कर सकते हो पैन के लिए, ठीक है ना। ये तीनों नोड जो है ना, इन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट क्या आपको क्या कैसे कर सकते हो, इन प्रोडक्शन स्टैंड लोन बहुत रेयर आपको मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा। मोर देन वन आइस डिप्लॉयमेंट आपके होंगे और हर आइस का रोल अलग होगा। अगर मैं दिखाऊं ना आइस की रोल, तो आप जाओगे ना इधर आइस लॉगिन करके, फिर आइस का रोल इधर दिखाई देगा। आपके पास तीन रोल है, देखो आप, ये क्या है भी स्टैंड लोन मोड है। अगर आपके पास क्लस्टर रजिस्टर करना है, एक से ज्यादा नोड है ना, तो आप रजिस्टर कर सकते हो एक दूसरे को। मेक श्योर दो आइस हैं, अगर दोनों आइस को रजिस्टर करना है तो आप रजिस्टर कर सकते हो, और उसमें आप रोल भी असाइन कर सकते हो। ये वाला नोड का क्या है, ये वाला सपोज आइस वन आइस टू है, ये बोल दोगे आप कि पीएसएन प्राइमरी, पीएसएन सेकेंडरी, मॉनिटरिंग सेकेंडरी, मॉनिटरिंग प्राइमरी। सो आप बोल रहे हो कि आप पीएसएन जितनी सर्विसेज होंगी वो आइस नोड वन पे आएंगी, जितनी मॉनिटरिंग सर्विस होंगी वो आइस नोड टू पे आएंगी, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव होंगी किसी भी आइस में जा सकती है, ओके। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रोल यू हैव इन द आइस, ओके। लाइसेंसिंग क्या होती है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ लाइसेंस भी होते हैं इसको आइस में, ओके। इसमें से एसेंशियल होता है, एडवांटेज होता है, प्रीमियर होता है, ठीक है ना। तो आपको कौन सी चाहिए, डिपेंड ऑन द फीचर, आपको कौन सा फीचर चाहिए, बेस्ड ऑन दैट यू परचेज द लाइसेंस आल्सो, ओके। परफॉर्मिंग द डेटाबेस प्राइमरी, okay, so let's wait for a few minutes. Let's wait for that.